यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादुरैः षडादासे स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सदि भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। श्री देवादेवी खजरटादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनायक महावीर भगवान की जय हो। मुनि कुंजर सर्वोत्तमाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की जय हो। तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षोणिमल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य तपी श्रोण महत्वपूर्ण मार्तंडाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्य वाणी कुशलो बहुभाष विज्ञ वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि समन्वय शास्त्राचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो पूज्य मुनि श्री संप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। एक नगर में 4 व्यक्ति रहते थे। एक था शिल्पकार, एक था चित्रकार, एक था मंत्र सिद्ध और एक वणिक पुत्र। चारों अपने अपने मार्ग में अपने अपने फील्ड में विद्वान थे, शास्त्री थे। तो एक बार चारों दूसरे देश के नगर भ्रमण के लिए गए। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल से चलते हुए तो रात हो गई। तो रात होने के कारण वह वहीं पर रुक गए। अब उन्होंने जंगल देखा, भयानक जंगल था। तो चारों ने चर्चा की आपस में कि भयानक जंगल है, अगर यहाँ पर शेर चीता आदि अगर कोई आ गया तो हमें नुकसान होगा। तो ये शिल्पकार था, उसने सुझाव दिया कि हम चारों यहाँ पर रुकते हैं। रात्रि के पहर में एक एक दो पहर अपन सब लोग एक एक व्यक्ति जगेगा और 3 व्यक्ति सो जाना। तो सर्वप्रथम शिल्पकार जगा। उसको डर तो लग रहा था, जंगल में था, भय तो था, लेकिन उसने क्या किया, एक पत्थर से, लकड़ी से शेर का आकार बना दिया। जिससे क्या होगा कि उसने शेर का आकार लकड़ी से बना दिया, सामने रख दिया ताकि उससे भय लगा रहेगा और उसे नींद नहीं आएगी। तो जब उसका शेर का आकार बना के उसने रख दिया, वो बैठा रहा। उसका समय पूरा हुआ। उसने उसके बाद चित्रकार को उठाया कि अब भाई तेरे जगने की बारी है, अब मैं सोता हूं। तो वो चित्रकार उठा, उसने सामने देखा कि एक शेर का पुतला रखा हुआ है। लगता है शिल्पकार ने अपने को भय, खुद को भय से दूर करने के लिए इसकी आकृति बनाई है। अब मैं भी कुछ करता हूं। तो उसने क्या किया, लाल पीले कलर से उसको रंग दिया, ताकि रंग दिया वो सामने शेर जैसा खड़ा था तो उसको भी डर लग रहा था, डर की वजह से वो भी जगता रहा। अब उसका काम पूरा हो गया, उसका समय पूरा हो गया। फिर उसने क्या किया, मंत्र सिद्ध को उठाया। जो मंत्र सिद्ध था उसको उठाया और उससे बोला कि अब तुम्हारी बारी, तुम जगो, हम लोग सोते हैं। जब उसने सामने देखा तो वो डर गया कि सामने शेर खड़ा है। तो उसने जल्दी से तीनों को उठाया, है ना, शिल्पकार, चित्रकार और वणिक पुत्र 3 सोए थे, तीनों को उठाया जल्दी से। बोला कि सामने शेर खड़ा है, वो तो मेरे मंत्र के द्वारा किलित हुआ है। तो उस मंत्र सिद्ध ने ऐसा कहा। उसके बाद वो शिल्पकार और चित्रकार ने कहा ये तो मेरे द्वारा बनाया हुआ आकृति है और इससे मेरे द्वारा कलर किया हुआ ये शेर है, ये असली नहीं है, तुम्हारे मंत्र के द्वारा कोई ये किलित नहीं है। तो उससे दुख हुआ, है ना। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसने बोला कि तुम गलत बोल रहे हो। उसने अपने कहा कि अभी मैं इसे जीवित करता हूं। तो उसने क्या किया, अपने मंत्र के द्वारा, इतने में जो वणिक पुत्र था, जो समझदार था, तो उसने क्या किया कि अगर ये भी मंत्र पड़ेगा और मंत्र से मान लो शेर जागृत हो गया तो अपन को छोड़ने वाला नहीं है। तो उसने समय पाकर वहां से 9 2 11 हो गया। तो फिर उसने क्या किया, मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उसमें वो शेर जागृत हो गया और शेर सामने से दहाड़ता हुआ आया और तीनों को समय रहते
समय रहते हुए बुद्धि जग जाए, समय रहते हुए बुद्धि जग जाए। अपना सौभाग्य है कि जिन शासन को चतुर्थ पट्टेचर सुनील सागर जी जैसे गुरु अपन को सबको मिले हैं, क्योंकि कितने नेतागण सामने फोटो लग रहे हुए हैं। अनेक नेतागण, मुख्यमंत्री हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, सरपंच हो, सभी नेतागण आचार्य भगवान के चरणों में आते हैं। आरएसएस के मोहन भागवत, उनका महावीर भगवान का, आरएसएस की तरफ से भगवान महावीर भगवान का 2550वां निर्वाणोत्सव मना रहे थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि उस समय दिल्ली में आचार्य भगवान विराजमान थे। उन्होंने निवेदन किया आचार्य भगवान को कि आपके सानिध्य हमको मिले थे हमारे कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाएंगे। तो वहां पे नेताओं की कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ इनका टाइम लिमिट होती है कि भाई इतने मिनट में ये कार्यक्रम, इतने मिनट में ये कार्यक्रम, इतने मिनट में ये कार्यक्रम। तो सबकी टाइम लिमिट थी, तो साधुओं के लिए भी थोड़ी टाइम लिमिट के भाई सब महाराज जी 7-7 मिनट बोलेंगे। अनेक संत विराजमान थे, अनेक संप्रदायों के संत विराजमान थे, चारों संप्रदायों के संत विराजमान थे। सबने अपनी अपनी बात कही कि मेरे गुरु का इतने वर्ष ये चल रहा है तो आप कुछ करो, मेरे गुरु का ये चल रहा है, मेरे गुरु का ये चल रहा है। लेकिन आचार्य भगवान एक ऐसे आचार्य भगवान थे जिन्होंने महावीर भगवान के लिए और प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसी 7 मिनट के अंदर 14 बातें रख दी कि वो मोहन भागवत भी सुनता रहेगा कि इतने कम समय में इतनी सारी बातें रखी, और ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे शब्दों की उसमें सजन हुआ था कि वो सब व्यक्ति सुनते रहेगा और जिन शासन की महती प्रभाव न हुई। जिन शासन है सुरभित शोभित, जिन गुरुदेव को पाकर एक आध्यात्मिक गुरुकुल जैसा है गुरुदेव का जीवन। तप त्याग और संयम ये है इनके आभूषण, करके अतुलित धर्म पालन पालिया मोक्ष साधन। आत्मा को निश दिन जो प्रभु भक्ति में डुबोते, संत सुनील सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। ओ संत सुनील सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुदेव। निर्दोष पालने करे चरिया गुजागत सोते, संत सुनील सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत सुनील सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। अवसर मिला है ऐसे संत, ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागु साधुओं का सानिध्य हमें बहुत कम मिलता है। हम लोग 3 दिन से प्रवचन सुन रहे, हम भी सुन रहे, लेकिन अब यहाँ पे सभी लोग बैठे, सभी जातियों के, सभी प्रजातियों के लोग बैठे, लेकिन आचार्य भगवान की वाणी से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संप्रदाय को आत्मा का ज्ञान, आत्मा की बातें समझ में आ रही है। सोचो कितना गहन अध्ययन है उनका। लोकेश जी, अनेक लोग यहाँ पर बैठे, अब आत्मा का ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या है, ये तो लगभग जैनों को पता है, रत्नत्रय क्या है। लेकिन सभी संप्रदायों को ऐसे शब्दों का चयन, ऐसी नॉर्मल शब्द, सांसारिक उदाहरण लेते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो अध्यात्म सिखा रहे वो है आचार्य भगवान सुनील सागर जी। अध्यात्म के राजहंस कहे जाते हैं। ऐसे गुरु का हमको सानिध्य अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए है ना, चाहे वो जैन ग्रंथ हो, अनेक ग्रंथ हो, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन सारे ग्रंथों में जो श्लोक लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई है, मूलाचार कहो, समयसार कहो, भगवत गीता कहो, पुराण कहो, सारे ग्रंथों में जो श्लोक लिखे हुए, एक एक श्लोक का जब उसका अर्थ पढ़ो तो एक एक श्लोक आचार्य भगवान के जीवन पे घटित होता है। एक एक पुराण कहानियां पढ़ो, एक एक पूर्वाचार्य के चारित्र को पढ़ो, तो सारे प्रसंग, सारे चारित्र जैसा उन्होंने जिया, जैसा उन्होंने पूर्वाचार्यों ने जिया, ऐसे ऐसे सारे प्रसंग आचार्य भगवान के जीवन में घटित होते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक संत का हमको अवसर मिला है। हम लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति मुझसे ज्यादा जो है, अमुक व्यक्ति वो खुश है, मैं दुखी हूं।
हमको लगता है एक्टर ज्यादा अच्छे हैं, उनके पास इतना पैसा, इतना वैभव, लोग इतने जानते हैं, है ना, अभिनेताओं को इतना जानते हैं। लेकिन जब उन एक्टर भी किशनगढ़ के अंदर जो दिया और बाती और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसके कुछ एक्टर्स आचार्य रोगन के चरणों में आए थे, तो उस समय शंका समाधान चल रहा था, पन्न पुच्छा चल रहा था। तो उनको माइक दिया, आपके जीवन में भी कोई शंका हो तो पूछो। तो उनको माइक दिया, उनसे कहा कि आप प्रश्न पूछो। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमको बहुत लोग जानते हैं, हमारे पीछे भीड़ लगी रहती है, हमारे पास बहुत धन है, बंगले हैं, वैभव है, सब है, बस कमी है तो एक चीज की, काय की? आत्मिक शांति की। कमी किसकी है? आत्मिक शांति की। लेकिन अपना सौभाग्य अपन सब यहाँ बैठे और वो आत्मिक शांति अपने जीवन में कैसे है, ऐसा आचार्य रोगन अपने शब्दों से, अपने प्रवचनों के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। केसरीमल जी बोल रहे थे, है ना, कि महाराज जी आचार्य भगवान भाषण नहीं आ रहे सिद्ध चक्र के लिए, मेरे जीवन में सब हो गया, सब कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, सबके पास पैसा हो गया, सब हो गया, मेरे जीवन का एक अंतिम काम बाकी है। तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान कराना है। अगर वो हो गया तो मेरे जीवन में सब कुछ हो गया, अब विधान भी हो गया, अब अंतिम क्या बाकी है? पीछे धारण करना, है ना, अब सब काम हो गया। अब जब संसार में फंस गया, संसार में फंसने के बाद उसका सब काम हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, अगर उसकी योग्यता हो। और जो संसार, या भरत को तो बोलेंगे नहीं क्या दीक्षा ले ले, उसके तो बाल बच्चा, लेकिन आपका अब सब काम हो गया, तो आचार्य भगवान का ऐसा सानिध्य मिला है, तो हम लोग संयम को ग्रहण करें और अपने जीवन को उत्कृष्टता तक की ओर ले जाए, मंगलमय भावना। जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।